बिहार की सियासत में बड़ी बदलाव होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज होती जा रही है। 28 दिसंबर को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना के गर्दनी बाग में इसके लिए भूख हड़ताल भी की थी। अंदर खाने चर्चा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय है। 2026 में वह कभी भी पार्टी में एक्टिव हो सकते हैं। इस पर सहयोगी भाजपा को भी एतराज नहीं है। नीतीश कुमार के हालिया दिल्ली दौरे पर भी निशांत के राजनीति में आने पर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा होने की खबरें हैं। नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखे तो साफ लगता है कि निशांत कुमार को जेडीयू में आना ही है। आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कैसे धीरे धीरे निशांत को राजनीति में लाने का माहौल बनाया गया। सालों तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत अब पार्टी की जरूरत कैसे बन गए। सबसे पहले नेताओं को किनारे लगाकर नेतृत्व संकट खड़ा किया गया। नीतीश कुमार के बाद कौन? जेडीयू के अंदर नेतृत्व संकट नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के कारण ही है। इसको ऐसे समझिए, 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर जेडीयू बनाई। 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जॉर्ज उस समय सर्वमान्य नेता थे, लेकिन चलती नीतीश कुमार की थी। 2005 में जैसे ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2006 में जॉर्ज को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। शरद यादव को पार्टी की कमान सौंप दी गई। इस तरह जॉर्ज का पार्टी में दखल खत्म हो गया। शरद यादव पार्टी में अपनी चलाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के आगे एक ना चली। रिश्ते में खटास के बाद 2016 में नीतीश कुमार ने शरद यादव से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। 2018 में शरद यादव जेडीयू से अलग हो गए और नीतीश कुमार ने सेकेंड लाइन नेताओं को साइड कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह का है। यूपी कैडर के आईएएस अफसर रहे आरसीपी सिंह 2010 में नौकरी छोड़कर जेडीयू में आए। उन्हें नीतीश कुमार का आंख कान नाक सब कहा जाता था। 2020 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हालांकि 2 साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई और आरसीपी ने जेडीयू छोड़ दिया। वे भाजपा में शामिल हुए और फिर जन स्वराज का हिस्सा बने। 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर भी नीतीश के काफी करीब रहे। अक्सर वे नीतीश के साथ दिखते थे। तब चर्चा थी कि नीतीश के बाद प्रशांत किशोर ही जेडीयू का चेहरा है। हालांकि बाद में वह अलग हो गए। कोयरी समुदाय से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के करीबी रह चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अलग होकर खुद की पार्टी बना ली। कोयरी समुदाय नीतीश का कोर वोटर माना जाता है। पिछले साल पूर्व आईएएस अफसर मनीष वर्मा का नाम भी नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर उभरा। नालंदा के रहने वाले मनीष वर्मा उसी कुर्मी समाज से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं। मनीष वर्मा ने जैसे ही अपना कार्यक्रम राज्य भर में शुरू किया, उन्हें बीच में रोक दिया गया। फिलहाल वह नीतीश कुमार के साथ दिखते तो हैं, लेकिन पार्टी के अहम निर्णयों से दूर हैं। सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी से पार्टी के सीनियर नेताओं को समय समय पर किनारे किया। इससे पार्टी में सेकेंड लाइन के नेता तैयार नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति क्रिएट की गई कि निशांत कुमार पार्टी की जरूरत बन गए और अब उनको लाना ही होगा। नेता कभी कभी अपनी बात बनवाने के लिए ऐसी परिस्थिति जानबूझकर तैयार करते हैं कि उनकी चाहत ही सबकी जरूरत बन जाए। आज निशांत जेडीयू की जरूरत है। 1 साल पहले से मीडिया में निशांत एक्टिव। सालों तक मीडिया से दूर रहने वाले निशांत कुमार इस साल जनवरी से मीडिया के बीच बने हुए हैं। 17 जनवरी 2025 को बख्तियारपुर में निशांत ने लोगों से अपील करते हुए कहा था, पिताजी ने अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें और जेडीयू को वोट दीजिए और फिर से लाइए। हालांकि निशांत ने राजनीति में आने के सवाल पर कुछ नहीं कहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा था, अमित अंकल को भी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। निशांत का यह बयान तब आया था जब दिसंबर 2024 में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, चुनाव बाद सभी पार्टियां बैठकर अपना नेता चुन लेंगी, विधायक अपना नेता चुन लेंगे। चुनाव के 2 महीने अक्टूबर नवंबर को छोड़कर निशांत कुमार समय समय पर मीडिया का ध्यान खींचते रहते हैं, बाइट देते रहते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं 1 साल से निशांत कुमार मीडिया की सुर्खियों में है। बहुत सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई विवादित बयान नहीं देते हैं। इससे उनकी पॉजिटिव इमेज बन रही है। पार्टी सधी हुई राजनीति के तहत उनको धीरे धीरे पब्लिक के बीच कंफर्ट कर रही है। निशांत कुमार जिस तरह से अपना स्पेस बना रहे हैं, यह बिना नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं हो सकता है। जरूर उनकी सहमति है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं। ऐसे में वह खुलकर कुछ नहीं करना चाहते। चुनाव के रिजल्ट के बाद सब निशांत पर माने। विधानसभा चुनाव से पहले तक निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर पार्टी के अंदर 2 राय थी। कुछ नेता निशांत के आने की पुरजोर वकालत कर रहे थे, तो कुछ नीतीश कुमार की आदर्शवादी राजनीति की दुहाई देकर नकार रहे थे। जेडीयू के 101 में 85 सीट जीतने के बाद सबकी राय एक हो गई, निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए। इसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के 2 बयान से समझिए। 5 दिसंबर को पटना एयरपोर्ट पर संजय झा ने कहा, जेडीयू के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक सभी चाहते हैं कि अब निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं।
पार्टी में हर कोई उन्हें काम करते देखना चाहता है। अब अंतिम निर्णय निशांत कुमार को ही लेना है। खास बात यह है कि संजय झा ने यह बयान मीडिया को बिना पूछे दिया था, मतलब खुद से बयान दिया, और वह भी निशांत कुमार के सामने। जबकि इससे पहले 3 सितंबर को एक इंटरव्यू में संजय झा ने कहा था, फिलहाल निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल नीतीश कुमार सक्रिय हैं। सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, चुनाव में जीत के बाद जेडीयू के नेता उत्साहित हैं। पहले जिन नेताओं का मोरल डाउन था, अब वह हाई है। ऐसी स्थिति में सब नेता चाहते हैं कि पार्टी बची रहे, और पार्टी तभी बची रहेगी जब निशांत आएंगे। निशांत का व्यवहार ऐसा नहीं है कि किसी सीनियर लीडर को उनसे दिक्कत होगी। ऐसे में पार्टी के अंदर रजामंदी के तौर पर निशांत कुमार सबकी चॉइस हो सकते हैं। प्रशांत के डर से भाजपा निशांत पर मानी। पिछले 30 सालों की बिहार की राजनीति को देखे तो यहाँ हमेशा तीसरी धुरी रही है। तीसरी धुरी का नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं। 16% से ज्यादा वोट बैंक हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहता है। उनके वोटरों पर उनके पाला बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बिहार में जेडीयू के 85 विधायक और 12 सांसद हैं। भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू बिखरी तो सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है। उनका वोट बैंक भाजपा में ही शिफ्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनावी राजनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी बिहार में फिर से एक्टिव होने वाले हैं। उन्होंने अपने पहले चुनाव में 3.3% वोट हासिल किया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू बिखरती है तो सबसे ज्यादा फायदा प्रशांत किशोर को हो सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, नीतीश कुमार के पास अपनी जाति कुर्मी के साथ महिला और एबीसी का वोट बैंक है। उनके जाने के बाद पूरा वोट भाजपा में ट्रांसफर होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में भाजपा की मजबूरी है कि जेडीयू बची रहे। वह कतई नहीं चाहेगी कि बिहार में जेडीयू के अलावा तीसरा प्लेयर कोई और बने। अगर तीसरा ध्रुव कोई और बना तो भाजपा को दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि भाजपा को निशांत कुमार को किसी तरह बचा कर रखना होगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल एक्सपोर्ट 24+ के साथ। धन्यवाद।